दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौतम कुमार। दोस्तों, अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? वही होता है, मेरे पास स्किल भी है, पैसा नहीं है, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबूरी में क्या होगा, कहीं प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब कर रहे हैं या कहीं क्या किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। तो यही सबको देखते हुए बिहार सरकार ने ये योजना लाया है और ये काफ़ी समय से चल रहा है। और इस योजना में ऐसा नहीं है कि किसी खास व्यक्ति विशेष किसी वर्ग को सिर्फ लोन मिल रहा है। बिहार के अगर आप निवासी हैं तो किसी भी जाति धर्म से आप आते हैं, उन सबको ये योजना का लाभ मिलता है। चाहे वो SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, अल्पसंख्यक हो, जो भी हो, सब इस योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगारी को ख़त्म करना, और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बिहार सरकार जो है 10 लाख तक रुपए का लोन आपको देती है। इसमें जो है 5 लाख आपको माफ़ भी कर दिया जाता है और 5 लाख ही आपको वापस करना होता है, वही 84 किस्तों में। इसमें जो है महिला जो कैंडिडेट है, महिला के लिए ब्याज मुक्त है, और जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए 1% का ब्याज लगता है, जो कि 84 किस्तों में आप इसका भुगतान कर सकते हैं। तो 10 लाख रुपए का लोन अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई कैसे करना होता है, लोन पास होगा कि नहीं होगा, कैसे पास होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने के बाद ये जो लोन है आपका लॉटरी सिस्टम से पास होता है। तो लॉटरी सिस्टम में जाने के लिए आपका फॉर्म को, जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भी अगर आपका सही सही भरा हुआ नहीं रहेगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो पास होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए फॉर्म भी आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना होगा। तो फॉर्म आप कैसे भरेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी जानकारी मैं आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, किसी भी ब्राउज़र में आप जाएंगे और सिंपली यहाँ से आप लिखेंगे उद्यमी उद्यमी बिहार आप लिखेंगे। उद्यमी बिहार लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे उद्योग विभाग बिहार सरकार, यहाँ पे आएंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिहार सरकार का जो उद्योग विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पंजीकरण पे आपको क्लिक करना है। पंजीकरण पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ गया। तो रजिस्टर्ड में आपका फर्स्ट नेम जो है वो फर्स्ट नेम आप डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका चयन का व्यवसाय, क्या यह आपका नया व्यवसाय है तो यस करेंगे, अगर पुराना है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्त्री पुरुष आप जो भी हैं सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप मोबाइल नंबर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप आधार नंबर डालेंगे। अब उसके बाद यहाँ से आवेदन का प्रकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग, और उसके बाद यहाँ पे महिला उद्यमी है। महिला उद्यमी में जो भी कैटेगरी के लोग आएंगे, चाहे वो SC ST OBC जनरल जो भी हो, वो महिला है तो महिला उद्यमी में ही यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद युवा उद्यमी जो है, युवा उद्यमी में आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और OBC से जो आते हैं वो युवा उद्यमी में आप अप्लाई करेंगे, और अल्पसंख्यक में मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आते हैं वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं OBC के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो युवा उद्यमी पे जाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे OTP प्राप्त करे पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद सर्वर का देखिए प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा देर आपको वेट करना होगा OTP के लिए। OTP जब आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे OTP फिल होगा।
OTP आने के बाद यहाँ पे देख ले, OTP यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद नीचे जो है सत्यापित करें, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरह का खुलेगा। आधार सत्यापित करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार नंबर और आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है OTP जब आपके पास गया होगा तो उसके साथ एक पासवर्ड भी गया होगा, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं अभी आधार नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका नाम यहाँ पे दिखेगा, जो बेसिक जानकारी जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरा था वो सारा जानकारी आपको यहाँ पे दिखेगा। अब इसमें जैसे कि अब यहाँ पे देखिए नाम ऊपर दिख रहा होगा, उसके बाद जेंडर दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि। अब जन्म तिथि जो है आपका वो आपको डालना है, वो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए माता पिता अभिभावक या पति का नाम। तो यहाँ पे जिनके नाम से आवेदन आपने दिया है उनके माता पिता या अभिभावक पति जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो जिनका भी नाम आप यहाँ पे डालेंगे उनका यहाँ पे नीचे देखेंगे आवेदनकर्ता का अभिभावक से संबंध। तो अगर पिता का नाम दिए हैं तो यहाँ पे पिता पे क्लिक करना है, अगर माता का नाम दिए हैं तो माता पे, पति का नाम दिए हैं तो पति पे, अभिभावक का नाम दिए हैं तो अभिभावक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप दिव्यांग हैं, यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो आवेदनकर्ता का अस्थाई पता, जहाँ पे आप रोज़गार लगाना चाह रहे हैं, उद्योग लगाना चाह रहे हैं, वहाँ का अस्थाई पता आपको देना होगा। उसके बाद कोटि, कौन से कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी आपको देना होगा। तो यहाँ पे कैटेगरी आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर उस कैटेगरी के आपका जो जाति है वो जाति आपको यहाँ से चूज करना है। चूज करने के बाद आपको सिंपली जो है सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो आ रहा है मैसेज दिख रहा है एरर, आपको हम आपका डेटा सहेज रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। तो इस तरह का एरर जब भी आता है जब वेबसाइट जो है स्लो चलता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद सेव जब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया का मैसेज आ गया है। अब ये जो पेज है रिफ़्रेश होगा, उसके बाद फिर आगे जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा उसको हम फिल करेंगे। तो वेट कर लेते हैं क्योंकि सर्वर जो है बहुत स्लो काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो इस तरह का इंटरफेस आया है। अब यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी जो ऊपर आपको दिख रहा होगा ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे शिक्षा की जानकारी है उसको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक विवरण जोड़ें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा, यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं इसकी, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं वर्ग, उसके बाद बोर्ड संस्थान का नाम, उसके बाद बोर्ड रोल नंबर, और उसके बाद पास करने का साल और कौन कौन सा विषय था आपका, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है। तो वर्ग में आप क्या करेंगे, मैट्रिक डालेंगे, मैट्रिक डालेंगे। उसके बाद बोर्ड संस्थान का नाम, जिस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है वो बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, फिर पास करने का साल जो है किस साल आपने मैट्रिक पास किया है वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद विषय आपका मैट्रिक में कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जोड़े पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा डिटेल को फिल कर दिया। फिल करने के बाद सिंपली जो है जोड़े पे आपको क्लिक करना है। जो जोड़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से देखिए वही एरर आ रहा है, हम आपका डेटा सहेज रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। तो ऐसा वही होता है, सर्वर प्रॉब्लम के कारण होता है, सर्वर स्लो चल रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैट्रिक का जो डिटेल यहाँ पे फिल हो गया है और जो है मुझे अब इंटरमीडिएट का डिटेल जो है फिल करना है। तो आपको क्या करना होगा, शैक्षिक विवरण जोड़े पे फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर नीचे देखिए इस तरह का आपका जो है इंटरफेस खुल के आ गया है। तब यहाँ पे भी वही चीज़ करना है, वर्ग क्या करना है, इंटरमीडिएट देना है। उसके बाद बोर्ड संस्थान का नाम क्या करना है, BSB पटना, जिस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है वो बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए अब रोल नंबर डालना है। तो जो भी रोल नंबर है आपका वो रोल नंबर आप डाल सकते हैं।
उसके बाद रोल नंबर डालने के बाद पासिंग ईयर, कौन से साल आपने पास किया है, तो वो आपका जो सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, उस पर आपका लिखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका था, वो सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देना होगा। तो वो सब्जेक्ट सारा कुछ आप यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे लिख करके। अब यहाँ से देखिए इंटर का सारा डिटेल मैंने डाल दिया है, और डालने के बाद यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट का सारा डिटेल यहाँ पे शो हो गया है। तो इंटरमीडिएट का डिटेल सारा कुछ फिल हो गया है। अब मुझे हायर एजुकेशन में मिनिमम आपको 12th तक का आपको देना ही देना होगा। 12th के बाद आपका जितना भी डिग्री हो, आपकी इच्छा, अगर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का जो है डिग्री मैं यहाँ पे अभी उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो उसके लिए फिर से आपको यही करना होगा, शैक्षिक विवरण जो है यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, शैक्षिक विवरण जोड़े, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए नीचे सारा डिटेल आ जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे फिर से वही वर्ग, कौन सा मतलब आपका जो क्लास है वो वर्ग आपको यहाँ पे डालना है। अगर बीए है, बीएससी है, जो भी आपका डिग्री है वो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद कौन से यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपको लिखना होगा। उसका रोल नंबर, पास करने का साल, और कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें आपका था, वो सारा कुछ लिखना है, डालना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली जो है जोड़ों पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए मैंने बीए का भी जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ से अगर आप इससे भी ज़्यादा का डिग्री अगर आपके पास है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या होगा, शिक्षा का जो इन्फॉर्मेशन था मैंने यहाँ पे दे दिया। अब परियोजना का विवरण, अब यहाँ पे परियोजना का विवरण, अब कौन से परियोजना में जो है आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ के लिए हमको भरना है। जो भी चीज़ के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो वो यहाँ पे क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आ रहा है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो दो तरीका है यहाँ से आपको वो परियोजना देखने का कि आपका जो परियोजना है कौन से कैटेगरी में है। तो या तो आपको ए, बी, सी सब पे क्लिक करके आपको चेक करना होगा, या फिर दूसरा जो है वो पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, परियोजना टाइप, कैटेगरी के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरह का पीडीएफ जो है आपके सामने खुल के आएगा। अब यहाँ पे खुल के आएगा तो यहाँ पे क्लियर कट में सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा परियोजना जो है कौन से कैटेगरी में आता है। कैटेगरी ए यहाँ पे देख रहे होंगे, कैटेगरी ए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी कैटेगरी आप डालना चाह रहे हैं वो कैटेगरी ए में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप बी में देखेंगे। यहाँ पे देखिए बी, यहाँ पे बी कैटेगरी है। बी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा कैटेगरी बी कैटेगरी में आ रहा है। जो आप भरना चाह रहे हैं वो बी कैटेगरी में है या नहीं है। इसी प्रकार से आप सी में भी देख लेंगे, और जिसमें वो कैटेगरी आपका मिलेगा वही कैटेगरी आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे मैं अभी कैटेगरी ए में अभी डालने वाला हूँ साइबर कैफ़े का, तो कैटेगरी ए में आता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, कैटेगरी ये यहाँ से चूज करूँगा। पूरा पेज जो है यहाँ से बैक हो गया। अब इसको सेव करने तो यहाँ से देखिए कैटेगरी आपको मुझे देखना है कौन से कैटेगरी में था। तो मेरा जो परियोजना था वो एक कैटेगरी में, तो एक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिस परियोजना है तो आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें। तब यहाँ पे जब आएंगे, इस पे कि जब क्लिक करेंगे, सर्वर का बहुत इशू चल रहा है, सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, इस वजह से देखिए काम नहीं कर रहा है। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया देखेंगे। तो यहाँ से देखिए कैटेगरी जो है चूज करना है। तो कैटेगरी ए में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा उत्पादन यहाँ पे दिया हुआ है, कितना सारा कैटेगरी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका कैटेगरी जो भी आप उत्पादन, जो भी आप प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हैं, रोजगार करना चाह रहे हैं, उसका वो यहाँ पे दिख रहा है, एक कैटेगरी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आप क्लिक करेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर यहाँ से आप कैटेगरी चेंज करेंगे। जैसे कि कैटेगरी ए है तो अगर कैटेगरी ए में आपका नहीं दिख रहा है तो कैटेगरी बी सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बी सेलेक्ट करेंगे,
अगर बी में भी नहीं दिख रहा है तो कैटेगरी सी क्लिक करेंगे। तो ये तीनों में से जो भी आपको समझ में आएगा, जिस भी परियोजना में आप पैसा लगाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं, मतलब आप उसी परियोजना के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो सिंपली हाँ इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके द्वारा चयनित परियोजना किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आप जो भी परियोजना आप यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं तो आपको यही बिजनेस करना पड़ेगा। बाद में अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो नहीं होगा, लोन पास होने के बाद आपको यही बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये आप अपने विचार से सोच समझ करके आपको करना है। अब यहाँ पे परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार, अब ये क्या है, आपका स्वयं का स्थान है जहाँ पे आप बिजनेस करेंगे या किराए के स्थान पे बिजनेस करेंगे। तो आप किराए के स्थान पे अगर करना चाहते हैं तो किराए के स्थान पे क्लिक करना है। स्वयं का अगर आपका होगा तो स्वयं के स्थान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे आएंगे तो परियोजना स्थल का प्रस्तावित पता, किस जगह पे आप ये परियोजना लगाना चाहते हैं। तो मैं अभी इसको फिल कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी आपका थाना होगा वो थाना आप यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपका पहले से सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ से एक बार फिर से रीचेक आप कर लेंगे कि सब कुछ सही आपका डला हुआ है या नहीं डला हुआ है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ से सेव बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अब सेव बटन पे जब क्लिक करेंगे तो फिर से वही आपका डेटा सहेज रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद फिर आगे का जो प्रोसेस होगा यहाँ से देखिए परियोजना का विवरण जब मैंने डाल दिया है तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे इंटरफेस जो खुल के आया है तो दस्तावेज अपलोड पे आया है। तो यहाँ पे आपको अब जो है दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा। तो दस्तावेज अपलोड करने में आपको क्या क्या चीज़ लगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र। महिला आवेदक की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद आपका मैट्रिक का यहाँ पे सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट का करना होगा। उसके बाद उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, आपका उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। जैसा कि जब आप यहाँ पे शिक्षा में जब फॉर्म वहाँ पे फिल कर रहे थे, शिक्षा वाला जो कॉलम था उसको जब आप फिल कर रहे तो वहाँ पे आपने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या दिया था। मैट्रिक, इंटर के बाद आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीटेक, एमटेक जो भी आपने दिया होगा तो वही चीज़ आपको यहाँ पे उसका जो है सर्टिफिकेट, मार्कशीट, शैक्षणिक योग्यता का आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो में यहाँ पे स्टार्ट कैमरा पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसा कि मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे स्टार्ट कैमरा पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैमरा आपका सामने से खुल के आ रहा है। तो इस तरह से आपको जो है फिल करना है। अब यहाँ से आप देखें हस्ताक्षर की फ़ोटो, सिग्नेचर आपको करना है, उसको अपलोड करना है। उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कार्य अनुभव, अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर कार्य अनुभव का कोई डिग्री अगर आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे चूज फाइल पे आप सेलेक्ट करेंगे। चूज फाइल पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने मोबाइल के या लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी हो उसका गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, जाति प्रमाण पत्र, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली जो है अपलोड पे आपको क्लिक करना। अपलोड पे जब क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में एक डाउनलोड का एरर एक आएगा। तो समझिए कि आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। तभी मैं फटाफट सबको अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से देखिए दस्तावेज अपलोड करना है। तो दस्तावेज अपलोड करने में आपको क्या क्या लगता है, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक
का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट, और उसके बाद यहाँ पे देखिए उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। जो आप शिक्षा का जो कॉलम होता है उसमें आपने जो भी डिग्री दिया होगा 10+2 के बाद, यानी कि इंटर लेवल के बाद जो भी आपने डिग्री दिया होगा, ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, या जो भी आपने डिग्री दिया होगा, तो उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो, उसके बाद हस्ताक्षर का फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो में जो है स्टार्ट कैमरा करेंगे तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कार्य अनुभव, यानी किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में आपका कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, और लास्ट में आप देख रहे होंगे इस तरह का कि यहाँ पे डाउनलोड का जो एरर दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुका है। अब इस चीज़ को अगर आपको देखना है कि मेरा सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं, तो आप डाउनलोड वाला जो कॉलम होता है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे दिखेगा, और डॉक्यूमेंट देख करके आप समझ सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है सब सही अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे अपलोड होने के बाद अभी सिंपली क्या करना है कि सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच कर लेते। एक बार आप रीचेक कर लेंगे सबको कि सही आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे इस वाला बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या दिखा है, एक बार आखिरी अपना डेटा जांच हटाने के लिए इस पर क्लिक करें। अब देखिए अगर यहाँ पे एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका सब कुछ सही है या नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कुछ गलत दिखता है तो ये बीच में जो आपका एरर आ रहा है ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो है आप इस फॉर्म को फिर एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना सारा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, सिंपली आपको यहाँ करना है, यहाँ पे आपको फॉर्म जमा करने पे क्लिक करना होगा। अब फॉर्म जमा करने पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इंटरफेस जो इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको करना क्या होगा, इस पर सिंपली है टिक लगाएंगे, और टिक लगाने के बाद फाइनल सबमिट आपको यहाँ पे कर देना है। फाइनल सबमिट जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा उद्यमी योजना, ये डेट नाम आपका दिखेगा वहाँ पे। उसके बाद डेट दिखेगा। उसके बाद आप जिस कैटेगरी में आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया होगा वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये नंबर से ही आपका जो एप्लीकेशन है वो चेक होगा बाद में, जब आप इसका जब डेट का फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा 31 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, 31 जुलाई 2024 तक का। उसके बाद आपका लोन जो है पास हुआ नहीं हुआ उसका एक बजे आपके लिस्ट भी आता है, लेकिन आप इस नंबर के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो सिंपली आप यहाँ से इसका प्रिंट ले लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।